गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग देखेंगे बिहार स्टेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका कंप्यूटर साइंस का यह मॉडल क्वेश्चन पेपर है। तो देखते हैं कि इसमें किसका कितना सही होता है और हमारी तैयारी कैसी है। तो शुरू करते हैं। कंप्यूटर पर जानकारी डैश के रूप में स्टोर की जाती है। तो यह डिजिटल डाटा होता है। कंप्यूटर पर जानकारी डिजिटल डाटा किसी स्रोत से जानकारी लेकर और उसे अपने कंप्यूटर में लाने को क्या कहते हैं? सिंपल बात है, उसको डाउनलोड कहेंगे। ये तो हर कोई करता है। इंटरनेट पर आईपी एड्रेस में कितनी संख्याएं होती है? तो इंटरनेट पर जो आईपी एड्रेस है उसमें संख्याएं कितनी होती हैं? जो आईपी एड्रेस होता है उसमें कुल संख्याएं, तो उसका आंसर है 6। यूजर किसी डॉक्यूमेंट को जो नाम देता है उसे डैश कहते हैं। बताइए, कोई यूजर किसी डॉक्यूमेंट पर कोई नाम दे रहा है तो उसका नाम, तो फाइल बनाएगा तो फाइल का नाम होगा। स्पाईवेयर क्या है? तो स्पाईवेयर बताइए, यह ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर में गुप्त रूप से डाला जाता है और यह कंप्यूटर को पूरी तरह से कब्जे में ले सकता है। यह ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर में ऑटोमेटिक रूप से म्यूजिक चलाता है। यह कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर कभी भी काम नहीं करता है। तो स्पाईवेयर क्या है? यह चोरी कर रहा है, यानी आपके कंप्यूटर का जासूसी कर रहा है आपके मर्जी के खिलाफ। तो 5वें का आंसर ये होगा। छठा देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट ब्राउज़र है? तो कौन है? इंटरनेट एक्सप्लोरर। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर की लाइट जलने के बाद उसे कार्यशील बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यानी कंप्यूटर को ऑन करना है उसको क्या कहेंगे? बूट स्ट्रैप। और एंटीवायरस का क्या काम होता है? तो एंटीवायरस का काम कंप्यूटर के वायरस को खोज कर उसे नष्ट करना होता है। कंप्यूटर वायरस क्या है? कंप्यूटर का यह वायरस, यह एक प्रोग्राम है जो अवांछित प्रोग्राम है जो गलत उद्देश्य के लिए बनाया गया है। दो कंप्यूटरों के बीच संबंध बनाने की तकनीक या सुविधा को क्या कहा जाता है? तो इसको इंटरफेस कहते हैं। 11, किस कमांड के प्रयोग से प्रोग्राम से किसी भाग को हटाया जा सकता है? यानी उसको रिमूव करना है, यानी डिलीट कर देंगे तो बाहर हो जाएगा। माउस के कर्सर की गति को घटाने एवं बढ़ाने के लिए ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। तो कौन कौन ऑप्शन? तो उसका नाम क्या है? कंट्रोल पैनल में वह ऑप्शन आपको मिल जाएगा। 13, विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया किसने किया? विंडोज सॉफ्टवेयर। तो उसका नाम क्या होगा? इसमें तो विंडोज सॉफ्टवेयर तो किसका है विंडोज? तो वह माइक्रोसॉफ्ट का है। तो माइक्रोसॉफ्ट इसमें है ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाई लेवल की लैंग्वेज, हाई लेवल किस लैंग्वेज है? किस होगा? किस लैंग्वेज में लिखा गया प्रोग्राम कहलाता है? तो हाई लेवल लैंग्वेज मतलब कि जो हम लोग लिख पढ़ सकते हैं, जो समझ सकते हैं, यानी सोर्स कोड। और लो लेवल लैंग्वेज तो वह मशीन कोड में लिखा जाता है। किसी डायरेक्टरी के भीतर जो डायरेक्टरी होती है उसे क्या कहेंगे? डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी तो सब डायरेक्टरी। 8 डिजिट के बाइनरी नंबर को क्या कहेंगे? 8 डिजिट का बाइनरी नंबर यानी 0 1 0 1 0, इस तरह से 8 पूरा देंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो 16 का आंसर उसको कहेंगे बीट। कंप्यूटर के में, यहाँ देखिए, कंप्यूटर में गणना करने की पहली इकाई क्या होती है? तो कंप्यूटर में क्या होगा? 0 और 1, तो पहली इकाई 0 है। 18, गीगा का मान बताइए। बाइट, मेगाबाइट, किलोबाइट, फिर बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट। इसी में पूछ रहा है कि गीगाबाइट का मान बताइए। तो 10 पर पावर 9 होता है। किसका भाग? मान तो गीगाबाइट का। और 1 मिलियन बराबर 1 मेगाबाइट होगा। 19 नंबर, सुपर कंप्यूटर में मेंटीसा में कितने अंक होते हैं? सुपर कंप्यूटर में मेंटीसा, तो उसमें कितने अंक होंगे? तो वह आपको 16 अंक होता है। विंडो 2000 को विकसित किया था किसने? तो विंडो 2000 को विकसित करने का श्रेय किसको जाता है? तो इसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट को।
21 नंबर में आते हैं। एम एस विंडो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? एम एस विंडोज तो यह GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। विंडोज 98 का विकास कब हुआ था? तो यह 1998 में। डैश कंप्यूटर का वह भाग होता है जो अंक गणितीय कैलकुलेशन कर सकता है। तो कौन करेगा? तो वह सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और वह काम किसका है मुख्य रूप से? तो ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का वह मुख्य कार्य है। डैश से गेम खेलना आसान हो जाता है। तो नाम बताइए इनका। तो यह है जॉयस्टिक। और इन्फॉर्मेशन और कमांड कैप्चर करने के लिए किस इक्विपमेंट का प्रयोग किया जाता है? तो यह इनपुट डिवाइस है। और मुख्य रूप से किसका प्रयोग होगा इसमें? तो स्कैनर का। विशालतम कंप्यूटर कितने बीट के आकार वाले शब्दों का प्रयोग करता है? जो विशालतम कंप्यूटर है वह 8 बीट के वाले शब्दों का प्रयोग करता है। 27 में निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की भाषा नहीं है? तो बेसिक है, जावा है, फोर्ट्रॉन है, कोबोल है, सी होगा C++, लेकिन सुमात्रा नहीं, ये तो आइलैंड का नाम है। 224 बाइट बराबर क्या होगा? तो बाइट 224 बाइट यानी 1 किलो बाइट। तो 28 का आंसर आपका बी है। स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है? जो स्क्रीन होता है इसके बैकग्राउंड की बात हो रही है, तो उसका नाम क्या होता है? उसका नाम डेस्कटॉप होता है। आप अपनी पर्सनल फाइल फोल्डर ड्रेस में रखते हैं, कहाँ रखेंगे हम लोग? तो अपना माई फोल्डर में रखेंगे, या तो कहाँ मिलेगा? तो 30 का आंसर माई डॉक्यूमेंट। अपना पर्सनल फाइल या फोल्डर क्या रखेंगे? तो माई डॉक्यूमेंट में हम लोग रख सकते हैं। सही है यह भी। 31 नंबर, यदि आप फाइलों को डैश में स्टोर करके संगठित करते हैं, तो फाइलों को कहाँ स्टोर किया जाता है? तो उसको फोल्डर में संगठित करते हैं। और 64 बीट की लेंथ के वर्ड किन कंप्यूटरों में प्रयोग होता है? 64 बीट की लेंथ के वर्ड तो किस कंप्यूटर में? तो इसका आंसर होगा आपका मिनी कंप्यूटर। और 1 टेराबाइट में कितना मेगाबाइट होता है? यानी बाइट से बनेगा किलोबाइट KB। फिर 224 KB बराबर 1 मेगाबाइट। फिर 224 मेगाबाइट बराबर 1 गीगाबाइट। फिर 224 गीगाबाइट बराबर 1 टेराबाइट। और 224 टेराबाइट बराबर 1 पेटाबाइट होता है। इसमें क्वेश्चन पूछ दिया कि 1 टेराबाइट में कितना मेगाबाइट होगा? तो 224 मेगाबाइट बराबर 1 गीगाबाइट और 224 गीगाबाइट बराबर 1 टेराबाइट। तो 1 मेगाबाइट बराबर क्या होगा? तो 224 इंटू 224। तो यानी इसका आंसर कौन होना चाहिए? तो 33 का ए होगा, सिंपल। आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर, पर्सनल कंप्यूटर में एक शब्द या वर्ड की साइज होती है, कितना होगा? तो 4 बीट्स होगा। असेंबली भाषा का आधार होता है, तो असेंबली भाषा का आधार कैसा है? अक्षरों व अंकों पर आधारित होता है। किसका? तो असेंबली भाषा की बात हो रही है। सॉरी, यह असेंबली भाषा है, तो यह तो मशीन लैंग्वेज, तो यह सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 ही ना समझेगा और कुछ थोड़ा समझेगा। हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलें कहाँ भेजी जाती हैं? तो वह रिसाइकिल बिन में मिलेगा। विंडोज़ 95, 98 और विंडोज़ NT किस नाम से जाने जाते हैं? तो इन लोगों का नाम क्या है? तो ये सब के सब ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार हैं। वेब पेज में वह कौन सा शब्द है जिसे क्लिक किया जाए तो दूसरा डॉक्यूमेंट खुल जाता है? उसका नाम क्या होता है? तो हाइपर लिंक। और 1 किलोबाइट होता है, तो 224 बाइट बराबर, यानी 39 का कौन सा सही है? तो बी। 8 बीटों के ग्रुप को क्या कहते हैं? तो 8 बीटों के ग्रुप को हम लोग क्या कहेंगे? 1 बाइट होगा, यानी 40 का आंसर ए है। आगे देखिए, ऑक्टल नंबर सिस्टम का आधार है। ऑक्टल नंबर सिस्टम में क्या होगा? तो ऑक्टल नंबर जो सिस्टम है इसका आधार है बेस 8। ऑक्टल बराबर ही 8 होता है। बाइनरी नंबर सिस्टम का आधार होता है, तो बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस 2 होगा, यानी 0 और 1। वहीं ऑक्टल नंबर है तो 0 से लेकर 7 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7। आगे बढ़ते हैं। प्रिंट के लिए कौन सा मेनू सिलेक्ट किया जाता है? तो
प्रिंट के लिए क्या सेलेक्ट किया जाएगा, तो हम लोग फाइल मेनू को सेलेक्ट करते हैं। कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है? कट, कॉपी, पेस्ट के लिए तो इसको एडिट मेनू। रिलेटेड फाइलों के लोकेशन या कलेक्शन को क्या कहेंगे? रिलेटेड फाइल का जो कलेक्शन है उसको क्या कहा जाएगा? तो उसको कहते हैं हम लोग डाटाबेस। वेब पर सूचना देखने हेतु आपके पास क्या होना चाहिए बताइए? वेब पर अगर हमको कोई सूचना देखनी है तो उसके लिए हमें वेब ब्राउज़र जैसे कि गूगल ब्राउज़र, फायरफॉक्स, मोजिल्ला विशिष्ट कार्य करने हेतु कौन सी कुंजी के साथ में संयुक्त रूप से दूसरी कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो सिंपल उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है कंट्रोल प्लस अदर्स, यानी तो 47 का आंसर क्या होगा आपके? तो 47 का डी। आगे बढ़ते हैं 48 नंबर। किस कमांड की सहायता से हम किसी दस्तावेज को बचा सकते हैं? यानी उसको हमको सेव कर लेना है, नहीं हमको उसको वापस लाना है, मतलब वो डिलीट हो गया उसको अनडू करना है। तो 48 का क्या आंसर है? तो कंट्रोल प्लस एस, यानी इससे क्या हुआ, सॉरी इसे सेव होगा। अगर हम डिलीट कर दिए रहते, अगर पीछे आना होता तब ना उसको अनडू का प्रयोग करते हैं। यह कंट्रोल प्लस एस यानी सेव है, सेलेक्ट करेंगे तो सेव कर लेंगे। विंडोज आधारित पर्सनल कंप्यूटरों पर निम्नांकित में से कौन सा पैकेज डाटाबेस के रूप में अधिक पाया जाता है? पैकेज डाटाबेस के रूप में, तो उसका नाम क्या है? तो 49 का आंसर होगा आपका, उसका नाम है MS एक्सेल। क्या नाम है? MS एक्सेल। कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को क्या कहा जाता है? जो कंप्यूटर है उसमें संचित फाइल है, इसके समूह को डायरेक्टरी कहते हैं। और डैश से कंप्यूटर स्टार्ट या रीस्टार्ट होता है, तो बूटिंग होता है, यानी बूट होगा तो 51 का सी। स्टार नेटवर्क निम्नलिखित में से कौन सा है? स्टार ट्रोपोलॉजी में क्या हुआ, एक कंप्यूटर इधर है, एक इधर है, फिर एक इधर, एक इधर, फिर एक इधर, एक इधर, और सबसे इस तरह से सबसे सब जुड़ा हुआ रहेगा, एक स्टार की तरफ हो जाएगा। तो यह निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क है? तो स्टार जो ट्रोपोलॉजी है वह आपका वाई नेटवर्क होता है। कैसा? वाई नेटवर्क। दो कंप्यूटर जिस रफ्तार से डाटा की अदला बदली करते हैं या संप्रेषित करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं कम्युनिकेशन स्पीड या कम्युनिकेशन का रेट। 54 नंबर, वह कौन सी कुंजी है जो कंप्यूटरों की मेमोरी से सूचना की और स्क्रीन से कैरेक्टर को मिटा देती है? वह कौन सी की है? यानी हम लोग डिलीट करेंगे तो बाहर हो जाएगा, तो 54 का आंसर है डिलीट की। यदि आप एक शब्द टाइप करते हैं जो वर्ड डिक्शनरी में नहीं है तो उस शब्द के नीचे एक डैश बेबी अंडरलाइन दिखती है, यानी वो बताएगा कि यह आपका गलत है, मतलब यह रॉन्ग है, मतलब लाल अंडरलाइन उसमें शो करता है। एक डैश लगभग 1 बिलियन मेमोरी लोकेशन रिप्रेजेंटेड करता है, यानी प्रदर्शित बताता है कि इसके बराबर 1 बिलियन मेमोरी हो गया, उसके बराबर ये इक्विवेलेंट है। बताइए, तो 56 का आंसर होगा आपके सी, यानी 1 गीगाबाइट। अगर मिलियन रहता तो मेगाबाइट, ट्रिलियन तो टेराबाइट, सिंपल बात है। निम्नलिखित में से कौन सी ट्रोपोलॉजी एकल चैनल की साझेदारी करता है जिससे सभी स्टेशन डाटा प्राप्त करते हैं और भेजते हैं? यानी कौन सी ट्रोपोलॉजी है जो एकल चैनल की साझेदारी करता है जिससे सभी स्टेशन डाटा प्राप्त करते हैं और भेजते रहते हैं? उसका नाम है ट्री ट्रोपोलॉजी। ऑपरेटिंग सिस्टम सर्वाधिक प्रचलित सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम सर्वाधिक प्रचलित क्या है सॉफ्टवेयर? तो यह सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो 58 का आंसर सी है। हाफ डुप्लेक्स की सिद्धांत पर निम्नलिखित में से कौन कार्य करता है? हाफ डुप्लेक्स मतलब क्या होगा? हाफ डुप्लेक्स मतलब यानी एक बार जाएगा तो अगर कोई बोल रहा है तो बगल वाला सुनेगा, बगल वाला बोलेगा तो फिर इस उधर वाला फिर सुनेगा, यानी एक बार में एक काम ही होगा। तो कौन करेगा? तो इस उदाहरण है वॉकी टॉकी का उदाहरण है। डाटा कहाँ भेजना है या कहाँ से लिया जाना है, इसके लिए कौन सी बस प्रयुक्त होती है? डाटा कहाँ ले जाना है और कहाँ भेजना है, तो इसके लिए
एड्रेस बस का इस्तेमाल, क्या नाम इसका, एड्रेस बस का इस्तेमाल होता है। वह प्राइमरी डिवाइस कौन सी है जिसे कंप्यूटर सूचना को स्टोर करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो कंप्यूटर सूचना को अगर प्रयोग में लाया जाना है तो कहाँ होगा, तो हार्ड ड्राइव में। तो 61 का डी सही है। एक साथ कई व्यक्ति जिस कंप्यूटर सिस्टम पर कार्य करते हैं उसे क्या कहेंगे, जब कई व्यक्ति हो जाएंगे यानी मल्टी यूजर सिस्टम है। तो 62 का आंसर आपका क्या होगा, 62 का ये मल्टी यूजर सिस्टम। उस उपकरण का क्या नाम है जो एक ही कंप्यूटर से कई कम्युनिकेशन चैनलों की सुविधा प्रदान कर देता है। तो यह काम मल्टीप्लेक्सर का है। बैंकों द्वारा उपलब्ध कराई गई एटीएम की सुविधा किस नेटवर्किंग का उदाहरण है। जो एटीएम है वो किसका उदाहरण, तो व्यापक क्षेत्रीय नेटवर्किंग का उदाहरण है। 65 कीबोर्ड पर पाए जाने वाले अक्षरों, अंकों और प्रतीकों को डैश कहते हैं। तो क्या होगा, उसको आइकन कहेंगे। तो 65 का आंसर आपका क्या होगा, 65 का सी, यानी सॉरी उसको कहेंगे, कीबोर्ड की बात होना हमें स्क्रीन समझ ली तो यह कीज कहलाते हैं। और फैक्स के लिए किस नेटवर्क का प्रयोग करते हैं, फैक्स के लिए किस नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है, तो यह है आपका मॉनिटर नहीं, PSTN। तो 66 का PSTN नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता है, याद कर लीजिए PSTN। प्रोग्राम या इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रक्शन के सेट को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है, उसको क्या कहेंगे, वह सॉफ्टवेयर है। उस डिवाइस को क्या कहते हैं जो केबल के प्रयोग के बिना नेटवर्क से कनेक्ट कर देती है, तो उसका नाम क्या होगा, तो वह वायरलेस होगा। तो 68 का आंसर देख लेते हैं, 68 का बी है वायरलेस। समय समय पर फाइल रिकॉर्डों का ऐड करना और डिलीट करना फाइल डैश कहलाता है, यानी उसको हम लोग क्या करेंगे, अपडेटिंग करेंगे, तभी उसमें एडिट करेंगे और उसमें ऐड करेंगे। तो 69 का ये सही है, अपडेटिंग। वे डिवाइसें कौन सी हैं जो कंप्यूटर सिस्टम बनाती हैं और जिन्हें आप हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, तो वह हार्डवेयर है। वेब पेज का एक वर्ड क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है, उसे डैश कहते हैं, उसको क्या कहेंगे, किसी एक वेब पेज है उस पर एक वर्ड क्लिक करेंगे दूसरा डॉक्यूमेंट खुल जाएगा, यानी वह लिंक है, यानी वह हाइपर लिंक का उदाहरण है। तो 71 का भी। एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन चलाने की OS यानी ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता क्या कहलाती है, एक से अधिक एप्लीकेशन, तो वह मल्टीटास्किंग है। तो 72 का आंसर आपका ए होगा। 73 में आते हैं, स्टोरेज डिवाइस पर जो मेन फोल्डर होता है उसे क्या कहते हैं, जो मेन फोल्डर है उसको क्या कहेंगे, तो उसको हम लोग कहेंगे रूट डायरेक्टरी, क्या कहेंगे, रूट डायरेक्टरी। 74 भारत की पहली राजनीतिक पार्टी का नाम बताइए जिसने इंटरनेट पर अपना पहला वेबसाइट बनाया था, नाम है भारतीय जनता पार्टी। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई थी, तो वह सिक्किम है। कंप्यूटर का वह भाग डैश कहलाता है जो इसके सारे फंक्शन को कोऑर्डिनेट करता है, तो कौन होगा, तो वह सिस्टम यानी कंट्रोल यूनिट की बात हो रही है, तो 76 का डी है। 77 में आते हैं, प्रोग्राम में करेक्टिंग एरर्स को क्या कहते हैं। अगर कोई प्रोग्राम बनाया है उसमें ह्यूमन एरर है, कोई टाइपिंग में गलत मिस्टेक हो गया तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे डीबगिंग। और बग है वह गलत है लेकिन उसको फिर से करेक्ट कर लेंगे तो हो जाएगा डीबगिंग। कौन सी केबल तेज गति से डाटा को ट्रांसफ़र करती है, सबसे तेज वह है ऑप्टिक फाइबर केबल, यानी 78 का बी। 79 में एक से अधिक कंप्यूटर जो आपस में जुड़े होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उसको कहेंगे हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क, यानी 79 का सी तो सही है। कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज या मेन पेज दिखाई पड़ता है उसे क्या कहेंगे, उसे होम पेज कहते हैं। ORG का संबंध किससे है, तो ORG मतलब यह एक संगठन है, यानी व्यवसायिक संगठन है। तो 81 का क्या आंसर होगा, डी संगठन है। पर्सनल कंप्यूटर को क्या कहते हैं, वह है PC यानी पर्सनल कंप्यूटर। हाफ डुप्लेक्स है एक, यह क्या है, तो यह संचार की एक विधि है बस। वाइन के सब नेट में कितने कंपोनेंट होते हैं, किसके, वाइन वाइड एरिया नेटवर्क की बात है, तो इसमें कितने कंपोनेंट होते हैं, तो वाइन में 8। कॉम डोमेन का संबंध किससे है, कॉम
यानी कॉमर्शियल हो गया, तो यह व्यापारिक संस्था हो गई। भारत में इंटरनेट की सुविधा कब आरंभ हुई थी? तो भारत में इंटरनेट की सुविधा 1995 से आरंभ है। इंटरनेट डैश का एक सिस्टम है, तो इंटरनेट सॉफ्टवेयर बंडल्स है या इंटरनेट इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है। तो इंटरनेट आपका इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स का ही एक सिस्टम है, यानी एक कंप्यूटर यहाँ है, एक यहाँ, एक यहाँ, पूरे दुनिया को कंप्यूटर को इसके द्वारा आपस में जोड़ दिया गया है। एक रूप में 5 कंप्यूटर रखे गए हैं, चलिए बनाते हैं। यह आपका 5 कंप्यूटर है, एक रूम में है, ये उन सभी को आपस में जोड़ता है यह। तो सबसे सस्ती कौन सी नेटवर्क होगी? सिंपल, एक तार ले जाएंगे और इसको इस तरह से जोड़ देंगे, समझेंगे कि जैसे बस में जो बीच में रास्ता होता है उसके दोनों तरफ सीट होता है, उसी तरह ये सबसे आसान है, क्योंकि इसमें एक ही डाटा केबल की आवश्यकता होती है। तो इसका उत्तर क्या होगा? तो बस नेटवर्किंग। तो देखते हैं आंसर क्या दिया है, बस नेटवर्किंग। वेबसाइट का एड्रेस निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो वेबसाइट है, उसका एड्रेस क्या है? तो वह URL है, याद कीजिए URL। सभी वर्ड डॉक्यूमेंट्स के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए तो .doc, अब तो एक समय लगाना पड़ता है लास्ट में, .bs, .doc, .html, ये सब उदाहरण हैं किसका? तो ये सब के सब एक्सटेंशंस हैं, यानी कि बताता है कि वो फाइल किसका है। इंटरनेट से कंप्यूटर पर किसी फाइल को सेव करने को क्या कहते हैं? हमको सेव कर लेना है तो उसको कहेंगे हम लोग स्टोरिंग। ईमेल का पूरा नाम क्या है? तो यह है इलेक्ट्रिक मेल, नहीं, यह इलेक्ट्रॉनिक मेल है, यानी 93 का आपका उत्तर कौन होगा? तो सी सही होगा। सूचना राजपथ किसे कहते हैं? तो इंटरनेट को सूचना राजपथ कहते हैं। डैश एक बड़ा और महंगा कंप्यूटर है जिसमें एक साथ सैकड़ों या हजारों प्रयोगताओं के लिए डाटा प्रोसेस करने की क्षमता होती है, तो इसका नाम क्या है? तो यह मेन फ्रेम कंप्यूटर है, क्योंकि और कुछ तो इसमें है नहीं, सबसे बड़ा तो यही है। आगे बढ़ते हैं। ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? ईमेल, इनका नाम क्या था? टिम बर्नर्स-ली। तो टिम बर्नर्स-ली है इसमें, तो देखते हैं टिम बर्नर्स-ली को, सॉरी, WWD का जन्मदाता है, WW यानी वर्ल्ड वाइड वेब के जन्मदाता कौन है? टिम बर्नर्स-ली। और क्वेश्चन पूछा है ईमेल के जन्मदाता, तो ईमेल के जन्मदाता इनका नाम था रे टॉमलिंसन। और WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब का पूर्ण रूप क्या होगा? इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। जो कंप्यूटर प्रोग्राम को डिजाइन, राइट, टेक्स्ट और मेंटेन करता है उसे क्या कहेंगे? जो डिजाइन किया, राइट किया, टेस्ट और मेंटेन करता है उसे, तो उसको हम लोग कहेंगे प्रोग्रामर। वो क्या है? वह प्रोग्रामर है। और वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक तथा प्रवर्तक थे, तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है टिम बर्नर्स-ली। और 100 प्रिंटर एक प्रकार का साधन है, क्या है? प्रिंटर। तो यह आउटपुट डिवाइस है प्रिंटर, तो यह डी। तो आज हम लोगों ने क्या देखा? तो हम लोगों ने जो बिहार सरकार के द्वारा, यानी बिहार स्टेट का जो कंप्यूटर साइंस का एग्ज़ाम होने वाला है बिहार STET में, उसका यह मॉडल क्वेश्चन था। इससे पहले भी जो लोग एग्ज़ाम दिए हुए होंगे वो देख चुके हैं कि किस तरह का उसमें क्वेश्चन आता है। ऐसा थोड़े है कि उसमें क्वेश्चन प्रोग्राम लेवल है, हाई लेवल का आता है, जिस तरह से और सारे जो चैनल पर बहुत सारे लोग वीडियो बनाते हैं, वैसा कोई क्वेश्चन नहीं आता है। सिंपल क्वेश्चन है। और कुछ क्वेश्चन आया था जो इस बार लगभग वो 10 के करीब थे, जो था कि अगर कोई डाटा एंट्री करता है तो वह उसको सही कर लेगा, यानी वह MS ऑफिस, MS वर्ड से संबंधित था, तो उसको हम लोग स्पेशल से कोशिश करेंगे कि याद किया जाए। तो आशा करते हैं कि यह प्रयास अच्छा रहे, तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।